सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। एक आदमी उस्मान पाशा की तरफ पिस्तौल डालेगा। जिस लम्हे वो अपनी पिस्तौल सीधी करेगा तो तुम समझ जाना कि हमारे सुल्तान के कत्ल की कोशिश करने वाला विल्हेम है। जब मैं सराय से बाहर निकला तो शहंशाह विल्हेम के मुशीर खास अंदर जा रहे थे। अच्छी लड़की है बेटा, वो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम्हें यकीन है काम कर लेगा? असलहा निकलते ही अगर उसने गोली ना चलाई तो वतन से गद्दारी का एहसास उसकी रूह तड़पा देगा। सराय में हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी या हमारी? उस्मान पाशा की सरबराही में एक फौजी दस्ता हमारी हिफाजत करेगा, इत्मीनान रखें। सच ये है कि जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। वो एक अच्छी मुसन्निफा बन सकती थी। विल्हेम उनकी जंगी सियासत को नहीं समझता, इसीलिए तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। वहां रेल की गुजरगाह के 20 किलोमीटर के अतराफ में मादनियात की तलाश की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। सुल्ताना ना बनने का दुख है आपको? मैं बस आपके दिल की सुल्ताना बनना चाहती हूँ शहजादे। शहजादा मत कहिए। अब्दुल कादिर। विल्हेम का काम तमाम करना होगा। वो मरेगा तभी हमें उस्मानी तेल मिल सकेगा। तुम नहीं बचोगे। गद्दार! रुक जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंदूकें आग उगल रही हैं। हर्जल से कहो कि खबर छपवाए, हमारा असलहा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शानदार थे वहां के इंतजामात। अब्दुल हमीद को शक हो चुका था। उसके जासूस मुराद ने सूरत हाल काबू कर ली। उन्होंने विल्हेम की जान बचा ली। अब्दुल हमीद जीत गया। अब्दुल हमीद अगर आज जीत भी गया तो क्या हुआ? आखिरी फतह हमारी ही होगी व्लादिमीर। वो तारीख की सबसे खौफनाक आंधियों में से एक का सामना करने वाला है। तुम जल्द देखोगे उसके सबसे वफादार और ज़हीन जासूस को तुम सजा दोगे। यहां 2 इत्तेहादी मुमालिक हैं जिनके आपस में गहरे ताल्लुकात हैं। दुश्मन हमारी ही गलतियों से मजबूत हुए हैं। जैसे जैसे मजबूत होते जा रहे हैं, मेरा उनसे बुग़्ज़ बढ़ता जा रहा है। उन दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहां आखिर क्या हुआ? एक उस्मानी सिपाही हम पर बंदूक कैसे तान सकता है? यह तो सरासर दुश्मनी है। अगर हम आपको मारना चाहते तो कहीं भी मार सकते थे। एक उस्मानी सिपाही के हाथों यह काम न करवाते।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी मौत के फरमान पर बरतानिया की मलिका ने दस्तखत किए हैं और यह है इसका सबूत। हम अक्सर औकात बरतानवी सफारत खाने के टेलीग्राम पैगामात पर कड़ी नजर रखते हैं। वो लोग नई लाइनें बिछाते हैं मगर हम उन तक भी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। बज़ाहिर बुहार की जंग में आपकी दखलंदाजी ने बरतानिया को आपका दुश्मन बना दिया। हमारे अलावा आपका कोई दोस्त नहीं है, ये बात आपको कबूल कर लेनी चाहिए। कबूल करते हैं, मगर हम एक बात नहीं समझे, वो ये कि उस सिपाही की बंदूक से गोली क्यों नहीं चली? हमने हर तरह की एहतियात बरती हुई थी। जब आपने हमारे कत्ल का जाली मंसूबा बनाया ताकि हमारी जान बचाकर आप हमारा भरोसा जीतने में कामयाब हो जाएं, लेकिन हमने आपके कत्ल के हकीकी मंसूबे को नाकाम बना दिया। मगर बंदूक तानने वाला सिपाही तो आपका ही था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम जानते थे कि हमारे हामी भरने से बरतानिया को मौका मिलेगा और वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। बरतानिया के इरादे खतरनाक थे। हमारा दौरा उनके मकसद की तकमील का मौका था। यह हुक्म बरतानवी हुकूमत की जानिब से था और वो ये कि आपको जान से मार दिया जाए। जब हमें आपके कत्ल के मंसूबे की खबर मिली तो हमने हिकमत अमली बना ली, लेकिन इस बात का इल्म नहीं था हमें कि गोली कहां से चलाई जाएगी। हम क्या करें मेरे सुल्तान? तुम और उस्मान पहले जाकर उन लोगों में शामिल हो जाओ और हिफाजत के तमाम इंतजामात कर लो। मोहतात रहना, क्योंकि हमला हमारे सिपाही भी कर सकते हैं और इसके लिए तमाम सिपाहियों की बंदूकों से असली गोलियां निकालकर नकली गोलियां भर दी जाएं। सिर्फ तुम्हारी बंदूकों में असली गोलियां होनी चाहिए। इस तरह हमने आपके कत्ल का मंसूबा नाकाम बना दिया। काइजर विल्हेम। समझ गए हम। आप डोलमा बाजी महल में हमारे खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहे थे। आपके लोगों की निगरानी की गई। हम आपको बहरी सफर पर ले गए ताकि आप समझ जाएं और कत्ल के जाली मंसूबे से बाज आ जाएं। मगर आप फिर भी नहीं समझे। लेकिन हम समझ गए कि कत्ल का ये जाली मंसूबा आपने नहीं बल्कि आपके किसी मातहत ने बनाया है। सुल्तान मौज़म, कहीं गद्दारी ना हो जाए। महमूद पाशा जब हमारे कहने पर सराय गए तो उन्होंने वहां आपके मातहत को देखा। मैंने वहां देखा कि शहंशाह विल्हेम का एक मातहत सराय में जा रहा था। हमें शक हो गया। आपका शक बिल्कुल सही है मेरे सुल्तान। अगर जर्मन सफीर यरगमाल है तो उस मुशीर का वहां क्या काम? इसीलिए हम चाहते हैं कि वहां पहले तुम जाओ और तमाम मामलात की तहकीकात करो। इस तरह तमाम मामलात हमारे वहां जाने से पहले ही काबू में आ चुके थे। हम आपकी जहानत का सही तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बाहर जाओ। हम ये बात उन लोगों के सामने नहीं करना चाहते थे। आपकी जहानत ने हर शय को घेरे में ले रखा है। तस्लीम करते हैं हम। जब हम दुनिया भर की ताकतों का मुकाबला करेंगे तो उस वक्त उस्मानी तख्त पर हम आपको देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ हुए तो हमें शिकस्त नहीं होगी। हम इसलिए खुशी से ये कहते हैं कि आप इस पूरी दुनिया के लिए खुशकिस्मती की अलामत हैं। सिर्फ आप ही हैं जो सियासी शऊर रखते हैं। आप ही काबिज रियासतों को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन हम अभी तक ये बात सोच रहे हैं कि हमारे सिपाही ने किसके कहने पर आप पर बंदूक तानी। आप यकीन कीजिए, अब ये बात हमारे लिए बिल्कुल आम नहीं रही।
आपकी दोस्ती के खुलूस को समझ चुके हैं हम। बरतानिया का हुक्म वाज़ेह है। मगर हम हकीकत जानकर ही रहेंगे। उस सिपाही से तफ्तीश करो मुराद। पाशा, शुक्र है कि आप आ गए। मुझे निकाले यहां से। बैठ जाओ, तसल्ली रखो। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, फिक्र मत करो, जल्दी यहां से निकल जाओगे। पाशा, आखिर गद्दारी की माफी कैसे मिलेगी मुझे? रियासत की खिदमत करने के लिए आया था मैं। अब मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा? आप शाहिद हैं, यह सब आपके हुक्म पर किया मैंने। फिक्र मत करो, तुम किसी को जवाब दे नहीं होगे। मैं जानता हूं कि तुम कितने ईमानदार सिपाही हो। चलो अब खाना खा लो तुम। सब संभाल लूंगा मैं, फिक्र मत करो। हमारे खानदान ने इस मुल्क की हमेशा खिदमत की। हमने किसी भी वक्त गद्दारी का सोचा भी नहीं था। अपने सुल्तान के हमेशा शुक्रगुजार रहे, वफादार थे। क्या मतलब कि आप वफादार थे? हां, वफादार थे। एक दिन खबर मिली कि मेरा भाई महमद पाशा जिला वतन कर दिया गया। हालांकि वो बिल्कुल बेकसूर था। माफ करना, ये करना जरूरी था। माजरत चाहता हूं, मगर अब्दुल हमीद ने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया। जिला वतनी ने उसे जीते जी मार डाला। तुम्हारे पानी में निहायत जूद असर जहर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम जैसा वफादार सिपाही सुल्तान से पहले ही मुझे सजा दे देता। पाशा, जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब तुमसे जरूर लेगा अल्लाह। वासफी अफंदी, जब फहीमे से हम आपके बारे में बात कर रहे थे और आपने हमारी बातें सुन ली, दरअसल हम हमारे बारे में आप क्या सोचती हैं वो बताकर फहीमे सुल्तान को परेशान मत करें। ये बात किसी और वक्त हो सकती है। मत मारो, मेरे शौहर को मत मारो।
अकेले छोड़ दो इन्हें। बाबा, तुम लोगों से बाबा मांगती हूँ, छोड़ दो इन्हें। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। अकेले छोड़ दो मेरे शौहर को। क्यों मार रहे हैं? चारों पर बहुत क्या हुआ है? झगड़ा हो रहा है पाशा। बग्गी रोको, मैं आता हूँ अभी। छोड़ दो मेरे बाबा को, छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। मत मारो, मत मारो, इन्हें छोड़ दो। क्या हो रहा है ये? क्यों मार रहे हो इसे? बात क्या है? दखल अंदाजी मत करो बीच में, चले जाओ यहाँ से। हो कौन तुम लोग और चाहते क्या हो इस आदमी से? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अपने काम से काम रखो। बात सुनो, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, छोड़ दो इन लोगों को। समझ में नहीं आ रहा माजरा क्या है। बाहर निकल के देखते हैं। बाजी रुक जाए, वासफी साहब ने बाहर निकलने से मना किया है। तुम होते कौन हो? हमारे मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? जानने का इतने शौक है तो सुनो फिर। महल की तरफ से यहाँ का अफसर तैनात किया गया है मुझे। आज के बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा उस सब की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। देखो भाइयों, यहाँ एक पाशा आया है। बाजी अंदर आ जाए आप। तो फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ये आदमी एक चोर है, अब तुम सजा दो इसे। इसने वो सामान बेचा है जो कर्ज के बदले देना था। पाशा ये झूठ कह रहा है, मेरे पास जो कुछ था सब ले लिया इन्होंने। अब आप बताइए कि हमारा गुजारा कैसे होगा? कुछ तो रहम करो इन गरीबों पर। तो फिर हमारी रकम तुम दोगे क्या? कुछ वक्त दो इसे, ये दे देगा तुम लोगों को। जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? इसकी गुर्बत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हमारी रकम नहीं देगा तो हम मजबूर करेंगे। पाशा अभी अभी आए हैं, यकीनन थके हुए होंगे। जब ये अपना काम शुरू करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इन्हें चोरों का साथ नहीं देना बल्कि हमारा साथ देना है। अल्लाह आपका भला करे पाशा, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने मुझे इन बदमाशों से बचा लिया। अल्लाह आपसे राजी हो पाशा, अगर आप नहीं आते तो ये लोग मार देते इन्हें। मेरी बहन, अल्लाह आप लोगों की मदद करे। अब आप इन्हें अंदर ले जाइए। आइए बैठिए इधर। साले, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? किसने किया ये बताओ? पाशा, सोले, तबीब को बुलाओ, तबीब को बुलाओ। भाई, खैरियत तो है, परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं महमूद पाशा ने कुछ किया हो? महमूद पाशा एक बहुत ही फरेबी इंसान है। उसे गद्दार साबित करने के लिए मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब उसे बेनकाब करना चाहा तो उसने चालाकी से खुद को बचा लिया। फिक्र मत करें आप। अगर महमूद पाशा ने फिर से गद्दारी की या धोखा देने की कोशिश भी की तो इस बार वो पिछले गुनाहों की भी सजा पाएंगे। बेफिक्र रहें आप। गद्दारी उसकी रग रग में बसी हुई है। वो हमेशा ही धोखा देता है, सिर्फ सुल्तान को ही नहीं बल्कि सनीहा सुल्तान को भी धोखा दे रहा है। भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? महमूद पाशा स्नेहा सुल्तान को धोखा दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जिस शख्स को मैंने महमूद पाशा के ताकुब में लगाया था, उसने कहा कि 2 दिन में एक ही वक्त पर वो एक औरत से मिला। मैंने भी जाकर देखा ताकि तस्दीक हो सके, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा।
अगर स्नेहा सुल्तान को ये मालूम हो गया तो वो तलाक ले लेंगी महमूद पाशा से। अगर उन्होंने तलाक ले ली तो वो ओहदे से बर्खास्त हो जाएगा। महमूद पाशा को अपने रास्ते से हटाने का ये सबसे आसान तरीका है। मुझे लगता है आपको ये बात स्नेहा सुल्तान को बता देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम नहीं समझते कि हमें ये बात उन्हें बतानी चाहिए। अगरचे महमूद पाशा बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, लेकिन उनका घर हरगिज नहीं तोड़ना चाहते हम। महमूद पाशा ने आपका भी घर उजाड़ दिया। अब्दुल कादिर, उसी की वजह से महल बदल किया गया। बाप और बेटे को दुश्मन बना दिया। आप सोच भी नहीं सकते भाई कि हमें इस बात का कितना दुख है। हम अपने फर्जंद के लिए सुल्तान मौसम से बात करेंगे। माफ कीजिएगा मगर आपको ऐसे देख के मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन क्यों? हम इस हाल में बहुत खुश हैं। इस बात से चाहे आप जितना इनकार कर लें, लेकिन आप एक शहजादे हैं और यही हकीकत है। आपको महल वापस जाना होगा। फिर उसे हम महल वापस कभी नहीं जाएंगे, समझ गई? सुल्तान का गुस्सा अब खत्म हो गया होगा। आखिर आप औलाद है उनकी। वो हमें अपनी औलाद तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल हम बाजार जा रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। आप शहजादा बनने की उम्मीद छोड़ सकते हैं अब्दुल कादिर, लेकिन मैं सुल्ताना बनने की नहीं। आप महल वापस जाएंगे। अरे तुमने इतने सारे चुन लिए। क्या आप ये सब आज रात को पका लेंगी? नहीं, मैं इससे दवाइयाँ बनाऊंगी जिससे जख्म जल्दी भरता है। ये क्यों चुन लिए बेटा? इन्हें फेंक दो। वो क्यों? इसका इस्तेमाल करने से बीमार हो जाते हैं और बुखार चढ़ जाता है। बीमार हो जाते हैं इससे? हाँ, ये जानलेवा भी हो सकती है। हमारे सिपाही ने हमारे ही सामने शहंशाह विल्हेम पर बंदूक तान ली। इसी फौजी ने यूनानी जंग जीती थी। वो माजी की बात थी और यह भी हकीकत है कि जंग में सिपाही शहीद होते हैं। कई अफसरान भी जंग में अपनी जान कुर्बान करते हैं। एक उस्मानी सिपाही की हमारे मेहमान पर हमला करने की जुर्रत कैसे हुई? उस कमांडर को महमूद पाशा ने ही सरबराह बनाया था। अब इन्हें ही इसका हिसाब देना होगा। हुसैन पाशा, कोई भी फैसला करने से पहले आप मालूमात हासिल किया करें। महमूद पाशा ने इस मामले में निहायत मुस्बत किरदार अदा किया। महमूद पाशा को जब हमने सराय भेजा तो उन्होंने बताया कि विल्हेम का एक मातहत भी वहां मौजूद था। हमें शक हो गया। आपका शक बिल्कुल सही है मेरे सुल्तान। अगर जर्मन सफीर यरगमाल है तो उस मुशीर का वहां क्या काम? हो सकता है कि उस मातहत को वो खुद वहां लाए हों, और यह भी हो सकता है कि वो अपने शहंशाह का गद्दार हो। सुल्तान मौसम, कहीं गद्दारी ना हो जाए। सिपाही बिकते नहीं हैं। जो सिपाही गद्दारी करते हैं उसकी वजह कुछ और होती है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे डर है कि कुछ बुरा जरूर होगा। एहतियात करना लाजमी है हमें। आपने अच्छा फैसला किया है। सिपाहियों की बंदूकों से असली गोलियां निकालने का हुक्म दिया है। मेरे सुल्तान, क्या मैं अपनी पिस्तौल के साथ आ सकता हूँ? मैं वहां आपकी हिफाजत करूंगा। इजाजत है। अब आपकी समझ में आ चुका होगा, वो मैं ही था जिसने एहतियाती तदाबीर का कहा था। यानी हुसैन पाशा खुद ही कत्ल का मंसूबा बनाऊं
और फिर खुद ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दूं। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है। हमला करने वाले सिपाही से तफ्तीश हो रही है। उसे ये जिम्मेदारी किसने सौंपी थी, जल्द मालूम हो जाएगा हमें। अब जाकर समझ में आया कि हमारे सुल्तान नई फौज बनाने का हुक्म क्यों दे रहे थे। इसकी वजह क्या थी? पाशा हजरात, हमारी बदकिस्मती है कि ये सच है कि हमारी फौज के अफसरान को किसी तरह बहकाया जा सकता है। महमूद पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। मुमकिन है कि फौज में पूरा गिरोह मौजूद हो मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, अफसरान को तलब करें फौजी मामलात पर मशवरे के लिए। हम उनसे नई फौज के मुतालिक बात करेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। कुछ बताया उसने? बदकिस्मती से जब मैं वहां पहुंचा तो वो गिरा हुआ था। तबीबों ने उसका मुआयना किया। मौत की वजह दिल का दौरा बता रहे हैं मेरे सुल्तान। वो जो कोई भी है उसने उसे जहर दिया और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। किसने ऐसा किया होगा? उसे किसने हुक्म दिया था नहीं जान पाए हम। मरने से पहले उसने सिर्फ पाशा कहा। वो ये बताना चाहता था कि ये काम पाशा ने किया है। मुराद अफंदी, तुम अंदर जाओ और सबको बताओ कि तफ्तीश के दौरान उस सिपाही ने एक पाशा के हवाले से मालूमात दी है। मरने से पहले जो उसने पाशा कहा और मुराद अफंदी का अंदर जाकर यह बताना काफी होगा। हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। मेरे सुल्तान, इससे क्या फायदा होगा? जो पाशा भी सबसे पहले हमारे पास ये मसला लेकर आएगा वो शक के दायरे में आ जाएगा। जो पाशा भी इसमें मुलव्वस हुआ वो जरूर हमारे पास आएगा। हमारे सुल्तान का हुक्म है कि आपको सूरत हाल से आगाह किया जाए। आखिर ऐसा कौन सा मसला है जो हमें नहीं मालूम है और वो तुम हमें बताओगे? ये उससे मुताल्लिक है जिसने बादशाह विल्हेम पे बंदूक तानी। कितनी रकम के एवज गद्दारी की? पाशा, हमें इससे गर्ज नहीं कि उसने कितनी रकम ली, बल्कि जिसने काम करवाया उसकी तलाश अहम है। शुक्र है कि वो मालूमात हासिल होना शुरू हो गई हैं। पाशा हजरात, मैं उस बच्चे को जानता हूं। वो न सिर्फ एक इज्जतदार बल्कि दयानतदार, मेहनती और मुखलिस सिपाही था। मेरे बेटे जैसा था। हर सूरत उसे ढूंढ निकालूंगा जिसने उसे धोखा दिया था। उसे जिसने भी गद्दारी की जानिब माइल किया उसे हम जल्द तलाश कर लेंगे। पाशा हजरात, इस मामले की तफ्तीश मैं कर रहा हूं। जरूरत पर आपसे ताउन की उम्मीद करता हूं। जरूर। अरे चुप हो जाओ, ये सुल्तान नहीं है। ये दोनों बहनें हैं, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। सुल्तान मुराद की बेटियां हैं ना ये दोनों? जी जी। हम यहाँ रहेंगे? जी, हम यहीं रहेंगे। खुशामदीद शहजादी, मेरा नाम जरीफे है। जब तक आप यहाँ मुकीम हैं, आपकी खादिमा बन के रहूंगी मैं। और इस हुजूम के लिए माजरत चाहती हूँ। इन लोगों ने कभी आप जैसा खानदान नहीं देखा।
आप लोग सफर में थक गए होंगे, चलिए आराम कर लीजिए। आप लोग अंदर जाइए, मैं दफ्तर का मुआयना करके आता हूं अभी। फहीमे, हाँ? हम इन लोगों के दरमियान कैसे रहेंगे? हमें नहीं मालूम बाजी, हो सकता है हमें आदत हो जाए। हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते। मेरे सुल्तान विल्हेम पर बंदूक तानने वाले अफसर की मालूमात आपकी मेज पर हैं। कोई मशकूक सूरत हाल नजर आएगी? इसके बरक्स वो रियासत से मोहब्बत करने वाला सिपाही था। यूनानी जंग में वो बहादुरी से अगली सफों में लड़ा था। ये समझना मुश्किल है कि उसने ऐसा क्यों किया। जर्मन शहंशाह के साथ उसका क्या मसला था? लगता है कि उसे इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मरने से पहले उस सिपाही ने जो आखिरी लफ्ज अदा किया वो पाशा था, पाशा। देखते हैं तहसीन पाशा कि सबसे पहले इस मसले को लेकर हमारे पास कौन आता है। यकीनन ये काम करने वाला कोई काबिल एतमाद पाशा ही है। हमारे सुल्तान कहाँ है? दीवान में है पाशा। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, बीदार सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेजिए। आइए मलिका। क्या सुल्तान मुअज्जम अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल है, लेकिन बीदार सुल्तान भी मौजूद हैं। क्या कोई अहम बात करनी है? एक मसले पर बात करनी थी। क्या गद्दारी करने वाले अफसर से मुतालिक? मैं अफसर का क्यों पूछूंगा पाशा, आप सुल्तान के बहुत करीब हैं। यकीनन अब्दुल हमीद का कोई मंसूबा है। नहीं, अफसर के बारे में नहीं, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। मुराद अफंदी इसकी तहकीक कर रहे हैं। तो फिर आप सुल्तान से क्यों मिलना चाहते हैं? सुल्तान से मिलने नहीं आया था मैं, बस मुझे ये मालूम करना था कि वो फौजी दस्तावेजात जो मैंने लिखी थी सुल्तान ने पढ़ ली है। पढ़ ली है? आला आला। मैं फौज के मामलात में गौर व फिक्र जारी रखूंगा। इजाजत दीजिए। जी इजाजत है। तहसीन हर शख्स तुम्हें मशकूक लग रहा है। काबू रखो अपने आप पर। सुल्तान मुअज्जम, हम जानते हैं कि आप इस वक्त जरूरी उमूर में मसरूफ हैं। हम इन मसरूफियात के बावजूद आपका वक्त ले रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक माँ की हैसियत से औलाद का मामला हमारी जिम्मेदारी है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वो खैरियत से हैं? क्या आप ये जानना चाहती हैं कि अब्दुल कादिर कहाँ रिहाइश पजीर है मलिका? हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या वो महफूज मकाम पर हैं? हमने उनसे कहा था कि जिरान महल या फिर चाहें तो मसलक महल में भी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी बात पर रजामंदी जाहिर नहीं की। हमें इसी बात की फिक्र है सुल्तान मुअज्जम। हर गलती से एक सबक मिलता है। इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर अफंदी
मजीद नुकसान से पहले ये सबक हासिल कर लेंगे। कहां चला गया वो? किसने भेजा है तुम्हें और हमारा ताकुब क्यों कर रहे हो? मैं किसी का ताकुब नहीं कर रहा। बंद करो बकवास। किसने भेजा है तुम्हें और क्या चाहते हो तुम? आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक सिफारत खाने में कैदी की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं, मगर फिर भी छोटे से कमरे से जंग की कमान कर रहे हैं आप। यूरोप की नजर में यह सल्तनत बीमार है। इस सल्तनत को वो लोग बीमार समझते हैं। हमने जो भी मंसूबा बनाया नाकाम हुआ। ये बीमार चार्ल्स निकोलस का झूठ है, जिसे वो खस्ताहाल रियासत कहता है। यूनान की जंग में वो शिकस्त खा गया। हमें फिर पहले मरहले से शुरू करना होगा और ये याद रखना होगा कि हमारा मुकाबला एक ताकतवर रियासत से है, ना कि बीमार रियासत से। हम क्या करेंगे? हर्सल और करासो हमारे साथ हैं। महमूद पाशा की जगह हुसैन पाशा ने ले ली है और वो उसका अच्छा मुतबादिल है। दीवानुल अमूमी और फौज हमारी मदद करेंगे। मुंतखब करदा लोग एक फौज की तरह रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं उन्हें असली कातिल बना दूंगा। वो जो कहता है कि मैं एक शहजादा हूं सबाहद्दीन, उसको इस्तेमाल करेंगे। हर काम नए सिरे से शुरू करेंगे। हमें अपनी अफवाज को नए सिरे से तरतीब देना होगा पाशा। हमारे अक्सर सिपाही शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। हम चाहे फतह याब हो या ना हो, कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि काश हम भी जामे शहादत नोश कर चुके होते। मैदान जंग में अल्लाह की राह में तलवार चलाने वालों में से होते। हम भी मैदान जंग की खाक चखते। ये ऐसी खाक होती है तहसीन पाशा जो दुनियावी लज्जतों की गर्द हटा देती है, फिर वो कब्र की खाक से मिल जाती है। अल्लाह हमें माफ फरमाए मेरे सुल्तान। क्या आप नहीं चाहते कि हम शहीद हों पाशा? मेरे सुल्तान, आप वो खतरनाक जंगें लड़ रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर आपने बिस्तर पर भी वफात पाई, फिर भी आप शहीद के मनसब पर फायज होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचेंगे। मेरे सुल्तान, आपकी कौम
आपके बाद आपको याद करके बहुत रोएगी। कहेगी रियासत को ताकतवर बनाने की कोशिश की, मुसलमानों का सर कभी झुकने नहीं दिया, जालिमों से जंग करने वाला कहेंगे आपको। मेरा हर लम्हा शाहिद है मेरे सुल्तान, शाहिद है। तो फिर चलिए आलम इस्लाम के लिए हम मिलकर मजीद मेहनत करें। मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक सरियर में रखा हुआ जर्मन असलहा खुफिया तौर पर कश्ती में रखवा दिया गया है। रूसियों को लगेगा कि अब भी असलहा उनकी पहुंच में है। आफरीन। कश्ती बॉस्फोरस से बहिराए रूम जाते हुए तुर्किस्तान से गुजरेगी और चीन के जुल्म के शिकार लोगों तक स्विस नहर के जरिए मदद के लिए पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह असलहा पहुंच जाएगा और हमारे तुर्किस्तानी भाई भी चैन की सांस लेंगे। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाअल्लाह। एक कश्ती लाई गई है उस्मानी बंदरगाह पे। किस किस्म की? बहरी हालात का मुकाबला करने वाली। सामान रखा गया है उस पे। कप्तान हमारा आदमी है। उसने बताया कि कश्ती में असलहा है। इसके अलावा जर्मन संदूक भी रखे गए हैं कश्ती में। असलहा कहां भेजा जा रहा है? मशरिकी तुर्किस्तान। तो इसका मतलब यह है कि अब्दुल हमीद मुसलमानों के लिए असलहा भेज रहा है। क्या जर्मनी के साथ उसकी सौदेबाजी तुर्किस्तान असलहा पहुंचाने के लिए थी? मुमकिन है असले की तिजारत कर रहा हो या कीमती अमलाक बेचकर अपना खजाना बढ़ा रहा हो। अब्दुल हमीद ऐसा नहीं कर सकता कभी। यकीनन नहीं कर सकता, मगर हम कौम को इसके लिए कायल कर लेंगे। दीवानुल अमूमिया के पास गैर कानूनी माल की तरसील रोकने के लिए कश्ती भी है। जी हाँ। कश्ती को मारमरा में रोको। कप्तान से कहो मज़ाहमत न करे। सहाफी भी वहां मौजूद होंगे। लिखें कि गैर कानूनी असलहा कश्ती में मौजूद था। अरसल को बुलाओ, मेरे पास उसके लिए बहुत ही अहम खबर है। कैसी खबर? अब्दुल हमीद मुल्क से फरार होने की तैयारी कर रहा है। सुल्तान मुअज्जम, हमारी कश्ती पकड़ी गई है। कौन सी कश्ती? किसने जुर्रत की है? दफ्तर महसूलात के मुहाफिजों ने। जब भी आप चाहेंगी हम अलग हो जाएंगे। मुझे एक सुराग मिला है, अब हमें मालूम हो जाएगा कि दिलशाद को किसने मारा है। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। हुसैन पाशा भी अपने सिपाही ला रहे हैं। विलेहम को बंदरगाह छोड़ने के लिए क्या वो नहीं जाएंगे? नहीं पाशा, अब हमें किसी पर एतबार नहीं रहा। कश्ती को फौरन छोड़ दिया जाए, वो भी हथियारों समेत। मेरे एक सिपाही ने शहजादी को सब्बाहतीन से मुलाकात करते हुए देखा और वो दोनों काफी देर तक साथ थे।